एक बहुत पुरानी कहावत है कि जिसके नसीब में जो होता है वही होता है जो मंजूर ऊपर वाला चाहता है। दिव्या भारती को इनिशियली साइन किया गया था मोहरा फिल्म के लिए, लेकिन सैडली बिकॉज ऑफ हर अनटाइमली डेथ ये ऑफर गया ऐश्वर्या राय बच्चन को, हु डिड नॉट कम इनटू द रोल बिकॉज शी हैड मॉडलिंग की डेटिंग इश्यूज। और उसके बाद फाइनली ऑफर मिला रवीना टंडन जी को, हु डिड एब्सोल्यूट जस्टिस टू दिस रोल। क्योंकि आज भी जब हम इस गाने को सुनते हैं या फिर मोहरा का जिक्र होता है तो दो ही गाने टॉप ऑफ द माइंड हमें याद आते हैं। वन इज टिप टिप बरसा पानी एंड द अदर इज तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। A List with Arvind। आज भी किसी फंक्शन में या फिर किसी नाइट क्लब में जब आप तू चीज बड़ी है मस्त मस्त सुनते हो, यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट डांसिंग टू दिस पर्टिकुलर सॉन्ग। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि रवीना टंडन एक्चुअली पास्ड आउट ड्यूरिंग द शूटिंग of this particular song। इसके पीछे कारण ये था, once again she was shooting for 3 or 4 simultaneous movies और इतना ज्यादा स्ट्रेस आउट फील कर रही थी कि डांस करते करते she suddenly passed out। और 2 घंटे के बाद when she finally regained consciousness उठकर वापस एक टेक में इस गाने को उन्होंने कंप्लीट किया। मोहरा की जो पूरी कहानी है was actually a remake from a B grade Hollywood movie। तो उसको इंडियनाइज करके राजीव राय ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था। और एक बहुत मशहूर किस्सा है कि अनिल कपूर वेंट ऑन रिकॉर्ड एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन्होंने ये कह दिया कि जैकी श्रॉफ और सनी देओल क्या ब्रेकफास्ट करने चले गए, जो ऐसे बी ग्रेड एक्टर्स के साथ राजीव राय ने मोहरा की फिल्म बनाई। और ये बात अक्षय कुमार को और सुनील शेट्टी को दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। बट मोहरा went on to become the top grossing film of that particular year उस बॉक्स ऑफिस में, even defeating the likes of अमिताभ बच्चन and अनिल कपूर जी। हेलो विशाल, बाहर एक लाश पड़ी है और मुझे खूनी की तलाश है। सॉरी, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इस मूवी में एक बहुत स्पेशल गाना है, ना कजरे की धार ना मोतियों के हार। अब इस गाने की अपनी एक अलग कहानी है। बिलीव इट और नॉट 1947 या 1948 में इस गाने को मुकेश जी की आवाज में एक्चुअली रिकॉर्ड किया गया था। और कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई हमेशा चाहते थे कि इस गाने को कभी न कभी किसी न किसी फिल्म में वो रीइंट्रोड्यूस करे। और विजय शाह को बचपन से गाना बहुत अच्छा लगता था। तो हर प्रोड्यूसर को और हर डायरेक्टर को रिक्वेस्ट करते थे कि ऐसा कोई सीक्वेंस बनाइए जिसमें मैं मानर उदारस की आवाज में इस गाने को रिकॉर्ड करके कंपोज करके इस फिल्म में रिलीज कर सकूं। राजीव राय को जब पहली बार उन्होंने ये गाना सुनाया था उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। He said इसमें फीमेल वर्जन नहीं है इस गाने का, इट्स ओनली द मेल वर्जन ऑफ द सॉन्ग। तो इंदिवर जी को जब उन्होंने बुलाया और इंदिवर जी को कहा कि इस गाने को वापस आप लिखिए, इंदिवर जी वाज एक्चुअली सरप्राइज कि जिस गाने को उन्होंने इतने सालों पहले लिखा था, once again as he came back to write ना कजरे की धार from a female perspective, विजू शाह ने कंप्लीट जादू के साथ इस गाने को रीअरेंज, रीमास्टर और कंपोज कर दिया। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं आज आपको मुकेश जी की आवाज में इस गाने का पुराना वर्जन सुनाना चाहता हूं। मूवीज लाइक मोहरा, विश्वात्मा और त्रिदेव ना हमें वीसीआर के दिन याद दिलाते हैं। आने वाले कुछ दिनों में हमें बताइए जरूर कि आप किन मूवीज के बारे में और ज्यादा रिव्यूज और कहानियां सुनना चाहते हो। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, आरजे अरविंद है मेरा प्रोफाइल।